ध्यान देना चाहिए। हमें वर्तमान ये जो बीजेपी सरकार है ना जी, वर्तमान से कम भविष्य की ओर ज्यादा अग्रसित रहती है। आज की डेट में मुझे याद है कि एम्स जो है ना वो शायद एक हुआ करता था दिल्ली में, और अभी हमारे योगी जी का विजन है कि हम एम्स 7-8 एम्स तो यूपी में बनना है, और मेडिकल कॉलेज हर दूसरे जिले में मेडिकल कॉलेज बनना है। मेरी सबसे वर्तमान सरकार है, मतलब बेस्ट सरकार है अभी चल रही है। इसमें बहुत सारे क्राइम जो है रुके हुए हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, आदमी स्वतंत्र कहीं भी आ जा सकता है, और लोग बाग खुश भी हैं सरकार। और हम लोग या जनता जो भी है वो चाहती है योगी जी को। यहाँ की जो अगर मुखिया घर का सही है तो उसके परिवार भी सही रहेगा, अगर योगी जी है तो सब कुछ सही रहेगा, मेरी समझ से। तो किया बीजेपी बहुत अच्छा, मतलब उसमें क्या था, क्या जो हमारा इंडस्ट्री जहाँ भी पे मतलब कंपनी हमारी थी वहाँ पे वो एक सीमित एक जगह कर दिया सारे, जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो। और मायावती की क्या थी जो गवर्नमेंट, वो सारे जैसे मान ली कहीं भी ऐसे प्लान लगे, प्लांट वहाँ एक फिक्स नहीं किया था कि ये औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है कैसे। अभी आप देखेंगे सूरजपुर में है, सूरजपुर के डेटा नोटा की बात करते हैं, सूरजपुर में कहीं बसाया हुआ रिहायशी एरिया भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो एक लोकेशन नहीं किया। लेकिन योगी सबसे बड़ी बात है कि एक लोकेशन सेट कर दिए, आप ये ऐसो इलेक्ट्रिकल मार्केट या कुछ सब चीज का लोकेशन वाइज कर रहे हैं वो। देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह पुंडील है। बेसिकली मैं भट्टा गांव से बिलोंग करता हूँ। गौतम बुद्ध भट्टा। मेरा जो वोट है वो दादरी विधानसभा में नहीं है, मेरा है जेवर विधानसभा। मैं पर्सनली धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी को नहीं जानता, लेकिन मैं वोट करूंगा केवल और केवल बीजेपी। ठीक है, जो लोग बात करते हैं कि महंगाई, आप बात करते हैं सपा गवर्नमेंट, बसपा गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट, तो सपा गवर्नमेंट 2014 के आसपास की बात करें तो मिनिमम वेजेस हमारे यहाँ पे 6500 रुपए था अनस्किल्ड का, जो बहुत ही कम था। और आज बीजेपी की गवर्नमेंट की अगर जो बात करें तो यही मिनिमम वेजेस 11,316 है। देखिए, पिछली जो सरकार थी वो तो चोरों की थी जी, अब की सरकार बड़ी अच्छी आई है, लेकिन सरकार में सिर्फ एक योगी जी ही अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छा जो डिसीजन ले रहे हैं। इसके अलावा इनके जितने जो टूटपंजी नेता जो विधायक बने पड़े हैं ना हमारे यहाँ के, ये कुछ काम के नहीं है, ये सब मक्कार है, इनसे हम संपर्क भी नहीं कर सकते। क्यों? इनके पास हम मैसेज करें, फोन करें, ये हमें समय दे देते हैं कि इस समय आ जाना, उस समय आ जाना, लेकिन ये मिलते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फैसला आपका में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस समय मैं बैठा हूं ओमिक्रॉन के सेक्टर फर्स्ट में, जहां EWS फ्लैट्स बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं वर्तमान सरकार, पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार के विषय में। भाई साहब, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर तिवारी है। तिवारी जी, कितने दिन से रहते हैं ग्रेटर नोएडा में आप? ग्रेटर नोएडा में तो मुझे रहते हुए इस समय आपका यही वोट है जी। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की, वर्तमान में बीजेपी की जी। तीनों सरकारों में कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी? सबसे पहले इस बात पे हम बात करते हैं। हमें तो वर्तमान सरकार सबसे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, क्या कारण है? क्योंकि वर्तमान सरकार में हमने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, अच्छा, अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित महसूस किया है। आज के समय में आप देखिए, महिलाएं भी लेट नाइट ट्रेवल कर सकती हैं, सुरक्षित है बहन बेटियां। दूसरा, हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, और आज के समय में हम लोग अपने पर्व त्योहार पूरी स्वतंत्रता के साथ मना सकते हैं, पूरा फ्रीडम है हम लोगों को। पहले हम लोग ऑफिस आते जाते थे, रास्ते में लोगों को मार देना, मोबाइल छीन लेना, बैग छीन लेना, इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में इन तरह की घटनाएं सुनने को भी नहीं मिलती हमारे आसपास। तो हम तो इसी सरकार को अच्छा बताएंगे और इसी सरकार को ही वोट करेंगे। विपक्ष कहता है महंगाई हो गई, गुंडागर्दी बढ़ गई, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अगर महंगाई हो गई तो उस हिसाब से इनकम भी है, लोग सैलरियाँ बढ़ती जा रही हैं लोगों की, तो महंगाई भी होगी। इसको महंगाई नहीं कहते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो महंगाई वहीं रहेगी। आज किसान हमारे धरना क्यों देते हैं? किसानों को भी तो उपज का दाम चाहिए ना अधिक, और जब हमारी सैलरी बढ़ गई 70,000 तो किसान के अनाजों का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। समस्या एक और आती है, कभी कभी जब मार्केट में सब्जी महंगी हो जाती है तो हमारी ही गृहणियां कहती हैं कि आज सब्जी के भाव इस भाव हैं। क्या
जब वो सब्जी बाजार में महंगी होती है, स्वाभाविक है कि किसान को भी 2 पैसे का फायदा होता होगा। बिल्कुल। तो फिर हमारे जो गृहिणियां हैं वो इस तरह से क्यों चिल्लाती हैं? देखो, वो इसलिए चिल्लाती है, आज देखिए, आज सर्दियों के समय में सब्जी सबसे ज्यादा सस्ती है। तो आज क्या किसी गृहिणी से अगर आप इंटरव्यू लोगे तो पूछेंगी सब्जी बहुत सस्ती है? हाँ। वो गृहिणियां केवल अपनी जेब को देखती हैं आज के समय में, लेकिन हर आदमी को चाहिए कि समय के हिसाब से चलना चाहिए। समय की क्या मांग है? सब्जी अगर महंगी हो रही है तो कई किसान भाई का हमारे फायदा हो रहा है ना जी। आज हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन हम सब्जी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें पता है हम 60-70 हजार रुपए ऑफिस से आराम से कमा रहे, तो हम सब्जी क्यों लगाने जाएंगे? 10 रुपए की सब्जी क्यों बेचेंगे? तो अगर वही सब्जी 15 रुपए या 20 रुपए की मिल रही है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे किसान भाई को तो जा रहा है। तो हमें बिल्कुल भी इन चीजों का विरोध करना चाहिए कि सब्जी महंगी हो रही है। कम से कम ताजी सब्जी हमारे घरों तक आ रही है, उसके लिए किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद जी। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए, आप भी 2 शब्द बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं सेक्टर ओमिक्रॉन 1 EWS में दिनेश दुबे जी। दो जी। यहाँ लगभग 3 से 4 साल से रह रहा हूँ जी। और हमेशा ही लगभग सपोर्ट की अगर बात की जाए तो कोई भी पार्टी जो हमारे सेक्टर का विकास करती हो, समाज का विकास करती हो, राज्य या देश हित के संबंध में अच्छे विचार रखती हो, उसका सपोर्ट करता हूँ। अब वर्तमान सरकार के बारे में हमारे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार के आने से बहुत सुधार हुए हैं, धार्मिक, प्रशासनिक, कई ऐसे सुधार हैं जिसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब एक सपा सरकार थी तो हम लोग घर से 5 बजे निकलना बंद कर देते थे। डर होता था, भय होता था पकड़ का, इसका। या उनकी सरकार में अल्टीमेटली क्या होता था कि मुख्यमंत्री कोई एक होता था, लेकिन उसके नाम से वो सारे उससे संबंधित जितने भी व्यक्तिगत लोग होते थे सारे मुख्यमंत्री बन जाते थे। उन सभी में बदलाव आया है और इसी विचार को रखते हुए, इसी आगे सोच को रखते हुए, समझते हुए हम योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस एरिया के जो विधायक हैं, विधायक जी से हमने मिलने की कोशिश की, वार्तालाप करने की कोशिश की, उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन हमें सरकार बीजेपी की चुननी है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हमारा फोकस योगी जी के लिए है, ना कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के लिए। भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए और मैं आपसे वार्ता करने के लिए आया हूँ। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी। और आप यहाँ कितने दिन से रहते हैं? सर मैं यहाँ 7 साल से रहता हूँ। मैं संतोष केसरवानी। तो आपने 2 बार एक बार लोकसभा का, एक विधानसभा का चुनाव देखा है? बिल्कुल देखा है। तो अब की बारी वोट आपका यही रहेगा, तो अपने विषय में पूरा बताइए, फिर बात करते हैं आगे की। मैं संतोष केसरवानी EWS ओमिक्रॉन में पिछले 7 साल से ही रहता हूँ और विगत 2 एक लोकसभा एक विधानसभा चुनाव हमने यहीं पे देखा है। अभी जो वर्तमान सरकार या जो इस समय इलेक्शन का माहौल बना हुआ है जी, लोग फ्री की बाढ़ लगा चुके हैं। सब कुछ फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। हमें याद है कि मैं मूल निवासी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। बचपन में जब मुलायम सिंह सरकार थी, उसके बाद अखिलेश यादव सरकार भी आई, रोस्टर के हिसाब से बिजली आया करती थी। 7 घंटे आती थी दिन में, उसके बाद फिर 10-12 घंटे बिजली नहीं रहा करती थी। अब वो कह रहे हैं कि भैया 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। लेकिन मूल बात पे हम जाते हैं, जब बिजली उनके सरकार में ही थी नहीं और 300 यूनिट ही नहीं आएगी। वो 3 घंटे अगर बिजली देंगे तो 300 यूनिट ही नहीं चल पाएगा कि आम आदमी परिवार जिसके यहाँ 2 लोग रहते हैं। हमें जड़ पे काम, हमें मूल पे काम करना चाहिए, हमें विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें वर्तमान ये जो बीजेपी सरकार है ना, वर्तमान से कम भविष्य की ओर ज्यादा अग्रसित रहती है। आज की डेट में मुझे याद है कि एम्स जो है ना, वो शायद एक हुआ करता था दिल्ली में, और अभी हमारे योगी जी का विजन है कि हम एम्स 7-8 एम्स तो यूपी में बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज हर दूसरे जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो कि पिछली सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया। अगर उनको विकास के प्रति इतनी चिंता थी, कभी लैपटॉप बांटना है,
उस लैपटॉप का आप भी जानते हैं क्या यूज हुआ क्या नहीं यूज हुआ, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो बीजेपी सरकार का है, योगी सरकार का है। इस बार भी योगी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में शासन करने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष चिल्ला रहा है बहुत जोर से, गुंडाओं की सरकार है, महंगाई हो गई, किसानों की नहीं सुनती, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, गुंडाई की बात आती है तो आजम खान जी इस समय जेल में है। अतीक अहमद जी का घर टूट गया, अतीक अहमद जी को पता नहीं है। एक दुबे जी हुआ करते थे, उनका एनकाउंटर हो गया। बात गुंडाई की अगर आप देखिए तो आज की डेट में महिलाएं 5 बजे के बाद रात 10 बजे तक स्वच्छंद तरीके से घूम सकती है। यही ग्रेटर नोएडा में 5 बजे के बाद लोग घर में कहते थे भैया वापस आ जाओ, बड़ा अनसेफ है। तो देखिए परिवर्तन मतलब जो ये सरकार का प्रभाव ना लोगों तक दिखा है। लोग स्वच्छंद, गुंडाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। यही पहले छीना झपटी हुआ करती थी, आज हर चौराहे के आसपास आपको गाड़ियां पुलिस खड़ी मिलेंगी। पहले भी सरकारें थी, पहले कैसे डकैती होती थी, पहले कैसे चोरी होती थी। और गुंडाई की बात तो अखिलेश जी ना करें, क्योंकि अभी तो एक न्यूज चैनल में दिखा रहा था कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेदाग छवि के लोगों को टिकट जो मिला है वो सपा सरकार में मिला है। अभी सपा ने अपना जो लिस्ट जारी किया ना, उसमें आप निकालेंगे तो 60% लोगों को जो दागदार छवि के हैं उनको टिकट दिया गया है। इवन आजम खान जो जेल में है उनको टिकट दिया गया है। नाहिद हसन जी जो अभी जेल में है उनको टिकट दिया गया। कराना के पलायन का मुद्दा, और पलायन उन्हीं की वजह से वहां पे इतना हुआ था। तो वो कम से कम ये ना बताएं कि गुंडाई क्या चीज होती है, उन्होंने खुद बढ़ावा दिया है। अब तो उन्हें स्वप्न में अखिलेश जी के लिए श्री कृष्ण भगवान दिखे हैं, इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी कृष्ण भगवान भी दिखेंगे, भगवान श्री राम भी दिखेंगे, अभी आपको मंदिर में जाते हुए दिखेंगे, मत्था टेकते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम में ही होता है। इलेक्शन के समय में ही ये मंदिर जाते हैं। उसके बाद फिर ये मौलवी को वेतन देंगे। हमारे कल एक योगी जी का एक वो आया था, हमने देखा था संसद में, उन्होंने संसद में बोला था कि 13 लाख बाबा पुजारी भी इस देश में है रजिस्टर्ड। मौलवियों को उनका वेतन दिया गया, क्या बाबा और पुजारियों को नहीं दिया जा सकता? तो ये तुष्टिकरण की वो है, ये अपना करते रहेंगे। अभी मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो टोपी बनाते हुए, टोपी पहने हुए दिखेंगे। स्वागत में भाई साहब से चर्चा करते हैं। भाई साहब, आप भी अपने 2 विचार व्यक्त कीजिए, क्या आपकी विचारधारा है? सबसे पहले सर आपको नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे सेक्टर में ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पे क्या विचार है। देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह पुंडील है। बेसिकली मैं भट्टा गांव से बिलोंग करता हूँ। गौतम बुद्ध भट्टा। मेरा जो वोट है वो दादरी विधानसभा में नहीं है, मेरा है जेवर विधानसभा। मैं पर्सनली धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी को नहीं जानता, लेकिन मैं वोट करूंगा केवल और केवल बीजेपी। ठीक है, जो लोग बात करते हैं कि महंगाई, आप बात करते हैं सपा गवर्नमेंट, बसपा गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट, तो सपा गवर्नमेंट तो 2014 के आसपास की बात करें तो मिनिमम वेजेस हमारे यहाँ पे 6500 रुपए था अनस्किल्ड का, जो बहुत ही कम था। और आज बीजेपी की गवर्नमेंट की अगर जो बात करें तो यही मिनिमम वेजेस 11,316 है। तो बताइए सर कि महंगाई बढ़ी है या उसके साथ साथ वेजेज भी बढ़ा है? ठीक है, अगर तो बात करते थे महंगाई की, तो महंगाई के साथ साथ सर लोगों के वेजेज भी बढ़े हैं, सैलरी भी बढ़ी है, और कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। रोड कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटिंग का देख लीजिए, और बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ, महंगाई बढ़ेगी। अगर जो बात करते हैं हम लोग किसी भी एंगल से सुरक्षा की, आप सुरक्षा हेतु देख लीजिए कि आए दिन पहले लूटपाट होती थी, घरों के ताले टूट जाते थे, हम लोग सोसाइटी में अपने 2 से 3 दिन घर बंद करके नहीं जा सकते थे। आज महीने 15-15 दिन यहाँ पे हम लोग ताला लगा के चले जाते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत भी होती है,
अगर जो हम 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। अगर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि हमारे गवर्नमेंट में जो सुरक्षा हेतु क्या काम चल रहे हैं। बच्चों के लिए बात करते हैं, स्कूल के लिए, और जो लोग बात करते हैं कि हम बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आज देखिए 2-2 बार राशन बंट रहा है फ्री में। बीजेपी गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे राशन फ्री में बांटा, उसके साथ साथ सिलेंडर फ्री में दिए। उज्ज्वला योजना कब आई? केवल और केवल बीजेपी गवर्नमेंट में। टॉयलेट की योजना कब आई? बीजेपी गवर्नमेंट में। अगर जो राष्ट्रहित की बात करते हो तो राष्ट्रहित केवल और केवल बीजेपी ने दिया है। अगर जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती तो आज हमारा देश और दूसरों देशों के हाथ में होता। कश्मीर को आजाद किसने कराया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। जो 370 जो हटाई है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाई। किसी की औकात नहीं थी, किसी की पावर नहीं थी जो 370 हटा सके। मोदी जी के लिए हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, योगी जी के मरने मिटने के लिए तैयार हैं, बीजेपी के लिए हम तन मन धन से हमेशा तैयार है। राम मंदिर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? पर्यटन स्थल बनता है। एक पर्यटन स्थल की अगर बात करते हैं, अगर तो आगरा में ताजमहल नहीं होता तो हम पर्यटन स्थल ही नहीं बनता। मथुरा में चले जाइए, मथुरा में क्या है? केवल और केवल मंदिर ही तो है। पर्यटन स्थल, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल मथुरा है हमारे यहाँ का। आगरा, आज ताजमहल उड़वा दीजिए, पर्यटन खत्म, उनके रोजगार खत्म हो जाएंगे। अगर जो राम मंदिर की बात करते हैं, भगवान राम की मूर्ति लगाना ही एक बहुत बड़ा पाप था यहाँ पे कांग्रेस और सपा के लिए। कल्याण सिंह जी ने अपनी मुख्यमंत्री का पद दाव पे रखते हुए बाबरी मस्जिद को तोड़वाया था, और जिसपे मुलायम सिंह जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी कर सेवकों के ऊपर। तो आप बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट ने धर्म को बचाया, राष्ट्र को बचाया, इवन हमारी बहन बेटियों को बचाया। रात रात में हम लोग ड्यूटी करके आते, घरों में जाते, हमको बचाया। तो और हमें क्या चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जब 2005 में 12th किया था तो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज नहीं थे, केवल एक द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज था, और आज वहां पे 4 यूनिवर्सिटीज है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जीबीयू यूनिवर्सिटी। बताइए शिक्षा के क्षेत्र में कहां पे पीछे है? जनता का फैसला हमारा एक स्पेशल एपिसोड चल रहा है, और भाई साहब इस एपिसोड में आपसे हम वार्ता कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में योगी जी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछली बार सरकार समाजवादी की रही, उससे पीछे बीएसपी की रही, आपने भी देखा होगा। तीनों सरकारों में आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी? बिल्कुल निष्पक्ष निर्भीक होकर बताएं, ये नहीं देखें कोई जाति धर्म की बात हो, इस तरह की क्या अच्छा लगा आपको? पहले नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं ओमिक्रॉन फर्स्ट डिवीजन से अपार्टमेंट से हूँ जी। मेरा एक मकसद है जो मैं पर्सनली आपसे बोलना चाहता हूँ, क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट में सब सुरक्षित अभी, और सबका साथ सबका विकास लेके मतलब चल रहे, एक नारा लगा रखे हैं मोदी योगी सारे हैं, तो उसके साथ उस पे हम चल रहे हैं सारे। बीएसपी एसपी की बात हुई, बीएसपी एसपी में बीएसपी अच्छा काम किया था जब गवर्नमेंट उसकी बनी थी, तो ग्रेटर नोएडा में खासकर बहुत अच्छा काम किया था, उसकी मैं तारीफ करता हूं, अभी भी कर रहा हूं मैं। और अच्छा और जगह नहीं किया, लेकिन ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छा स्कोप जो मायावती दी है वो कोई नहीं दिया सरकार, वो अभी है ना मुलायम, मतलब योगी जी भी नहीं दिए है। जो मैं बीच में बात कर एक आपको संज्ञान में मामला देना चाहता हूं। नोएडा एक्सटेंशन ये जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण औद्योगिक इकाइयों के लिए था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि बिल्डरों को, प्राइवेट बिल्डरों को वो सारी जमीन बेचकर कर दी, जिसमें आज भी अनेक मुझे लग रहा है लाखों की संख्या में जो जिन्होंने मकान लेने के लिए इच्छाएं थी कि हम अपने आवास बनाएंगे, उनका दंड भोग रहे हैं। मतलब मायावती के शासन की बात करने, उन्होंने अच्छा शासन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने ये बहुत किया कि जो अलॉटमेंट होने वाली जमीन थी इंडस्ट्रीज के लिए, उन्होंने उसको आवासीय में किया बिल्डरों को, कि बिल्डरों ने किस तरह से, हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार भी हो और भी लोगों के, वो आज भी पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन इस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया, रेरा लाई सरकार, और लाने के बाद बिल्डरों को जेल पहुंचाया। इस विषय में अब आपकी क्या राय है? देखिए बिल्डरों की ये अच्छा हो किया बीजेपी, बहुत अच्छा, मतलब उसमें क्या था, क्या जो हमारा इंडस्ट्री जहाँ भी मतलब कंपनी हमारी थी वहां पे वो एक सीमित एक जगह कर दिया सारे, जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो
और मायावती की क्या थी जो गवर्नमेंट वो सारे जैसे मान ली कहीं भी ऐसे प्लान लगे प्लांट वहां एक फिक्स नहीं किया था कि ये औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है कैसे। अभी आप देखेंगे सूरजपुर में है, सूरजपुर के मैं ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, सूरजपुर में कहीं बसाया हुआ रिहायशी एरिया भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो एक लोकेशन नहीं किया। लेकिन योगी सबसे बड़ी बात है कि एक लोकेशन सेट कर दिए आप, ये सो इलेक्ट्रिकल मार्केट या कुछ सब चीज का लोकेशन वाइज कर रहे हो, तो बहुत अच्छा। बिल्डरों की इससे दिक्कत हुई है जो भी मकान। और दूसरा नंबर क्या है, जो हमारे जैसे हमारे नाम से यहाँ कोई मकान हुई, मायावती जो किया, मायावती के यहाँ जो यहाँ योजना थी उसमें क्या किया था, जैसे हम आपके नाम से निकल गया मकान, बट हम क्या किए, हम दूसरे को अपने पैसे कमा जूनियर को दे दिए, बेच लिए, तो उस पे भी अभी योगी है ना काफी कमांड किया। जैसे हमारे नाम से ओनरशिप है तो हमारा ही वही रहना है, ये नहीं कि हम किसी और को दे दिए 10 लाख में 5 लाख में करके बेच के लिए अपना पैसे कमाने की जरिया जो किया था डीलर, ये सब खत्म कर दिए। ठीक है। दूसरा ना देखिए, हम तो सबसे अच्छा अभी गवर्नमेंट, मुझे किसी की अभी यहाँ से कौन प्रत्याशी है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, बट मुझे जो एक विकास जो नारा है सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी योगी जी का है, मैं उस पे हूँ और उनकी मैं पूरी भावनाओं से कदर करता हूँ। बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, पूरे ऑल हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो एक हमारी ऐसो श्रेय हमारे हिंदुस्तान की जो एक मतलब ऐसो मतलब क्या कहते हैं पहचान जो बनाई है वर्ल्ड लेवल पे, वो अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बना, चाहे वो गवर्नमेंट हो मतलब कांग्रेस की हो, चाहे मतलब कोई भी नहीं, गवर्नमेंट अभी तक नहीं किया जो बीजेपी किया है, जो मोदी किया है। ठीक है, तो मोदी के मैं कोई भी यहाँ के प्रत्याशी यहाँ से ग्रेटर नोएडा से हो, गौतम बुद्ध नगर से, मैं किसी को वोट नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी पे वोट देना चाहता हूँ और बीजेपी को ही वोट दूंगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मतलब हमारे जो श्रेय जो हमारे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान है उनकी, और उनकी मजबूती जो है हमारे पूरे दुनिया में डंका की चोट पे वो बोलते हैं, बहुत अच्छा, और वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छा मतलब वो काम काज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा प्राथमिकता मोदी योगी को देंगे, और सबसे मेन है कि मैं बीजेपी को वोट इसलिए दे रहे हैं सिर्फ मोदी के ऊपर।